गुरुजी राधे राधे। कल नहीं होगा। जय श्री कृष्णा जी। गुरुजी हम हैदराबाद से आए हैं। अभी हमारे हैं हैदराबाद। हाँ मेरे को पता है, ग्राउंड में हमारे पुलिस ग्राउंड में उधर ही रहते हैं हम। हाँ हमारे घर पे जरूर लाना। अभी तो नहीं कहते पर कोशिश करेंगे। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि तुलसी किस दिन ही तोड़ी जाती है पत्ते? हाँ रविवार के दिन ना तोड़ो। अच्छा ठीक है। दे दो लाल मैया कहो। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी आपको देखने के लिए बहुत तरस रही थी, 2 साल हो गई आपको देखते देखते टीवी पे। आज आप आई हूँ मैं आपके चरणों में। क्या बताऊँ, आ नहीं सकती, कैसे आऊँ? बहुत दुखी हूँ। काय से दुखी है? किससे दुखी है? सब चीज से दुखी हूँ। जैसे मेरे पति खत्म हो गए, पति नहीं है मेरे। और मेरे भाई खत्म हो गए। तीसरा? और मेरे भाई एक रह गया, वो बहुत दारू पीता है। चौथा कोई दुख? और गुरुजी कुछ नहीं, और भगवान से मिलने चाहती है बस। सुनो, ये दुख नहीं है जो आपने 3 गिनाए, ये दुख नहीं है। आपने कहा पति नहीं है। पति की जितनी उम्र थी, जितना आपका साथ था, वो आपके साथ रहे। कितने वर्ष हो गए आपको छोड़े? 2 साल हो गई। बच्चे हैं आपके? 2 लड़के। कितने बड़े? जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज की प्रश्नोत्तरी में, जहां होंगे अध्यात्म, भक्ति और जीवन से जुड़े आपके सवाल और आचार्य श्री के ज्ञानपूर्ण उत्तर। चलिए इस ज्ञान यात्रा में हम सब मिलकर आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी अध्यात्म और भक्ति की इस अनमोल धारा से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया ज्ञान आपके द्वार तक सबसे पहले पहुंचे। एक 6 साल का, एक 10 साल का है। तो पति आपके जिस दिन शादी हुई उसके 1 महीने बाद चले जाते तो आप किससे शिकायत करती? इतने समय तक रहे कि आपके पास 2 बच्चों का सहारा हो गया, तो ये समझो कि भगवान की कृपा है। और जाना था, अब उनकी याद में रोने से क्या लाभ? ये कोई दुख नहीं है, अब इसे आपने दुख मान रखा है। ये सच्चाई है। बताइए, मृत्यु सच्चाई है या नहीं? है या नहीं? तो इस सच्चाई को स्वीकार करिए, चाहे रोकर चाहे हंसकर। इसलिए अब भूल जाइए कि आपके जीवन में ये दुख है। भाई भी चले गए आपके, तो वो भी चले गए क्योंकि उनको भी जाना था। आप भी जाएंगे क्योंकि आपको भी जाना है। हम सबको एक दिन जाना है, इसलिए ये दुख है ही नहीं। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ और भूल जाओ पुराने बातों को। खुश रहना सीखिए। जिस समय देखो आप हमसे बात कर रहे हैं, जिस अभी बात करने में जो समय खर्च हो रहा है, इस समय आप हमसे हंसकर मुस्कुराकर भी बात कर सकते हैं और रोकर भी बात कर रहे हैं, तो आप रो के बात कर रहे हैं। जिंदगी कटनी है, जिंदगी गुजरनी है, समय गुजरना है। हंस के गुजार लो, रो के गुजार लो। अब आप ही बताइए कि आपको रो के गुजारना है या हंस के? हंस के गुजारूंगी गुरुजी, हंस के। इसलिए प्रसन्न रहो। आपसे जुड़ी हूँ जब से, बहुत खुश हूँ मैं। सब कुछ जुड़ी में भगवान में भरोसा किया मैंने, तो बस आपके चरणों से जुड़ी हूँ मैं। भगवान पे ही भरोसा रखिएगा। और हर स्थिति में, ये जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इंसान का आना और जाना सत्य है। लेकिन आप जब तक जिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। रोने से आपके ना पति आने वाले हैं, ना आपके भैया आने वाले हैं। इसलिए बच्चों को खूब अच्छे संस्कार। गुरुजी इतनी बढ़िया तरह रहती, जिस दिन मैं चली गई उसी दिन फांसी लगा के खत्म हो गए। क्यों फांसी क्यों लगा ली? मैं अपने गांव चली गई थी। तो इस बात पर उन्होंने फांसी लगा ली कि आप गांव चले गए? और सब लोगों ने खूब बढ़िया तरह से भेजी थी मुझे। तो उनकी इच्छा नहीं थी कि आप गांव जाएं? मेरे भैया ने पूछी, मेरी ननद ने, ससुर ने, सब ने पूछी थी, बस अब मैंने नहीं पूछी। मेरी गलती है, बस मैंने नहीं पूछी थी बस। अच्छा, तो आपके पति आपका वियोग नहीं सह पाए? अगर हमारी गलती है तो हम तो बताते ना। चलो, अब तो जो बीत गया वो बीत गया। अपना आशीर्वाद बनाए रखना हमारे बिल्कुल। भगवान सदा प्रसन्न रखें आपको, यही आशीर्वाद है। खुश रहिए। गुरु राधे राधे। और मैं गुरुजी मेरे भैया के ऐसे आशीर्वाद दो, वो शराब पी बंद हो जाए। एक ही भैया रहेगा वो। आज की कथा में हमने क्या कहा था कि हमेशा पति पत्नी को एक दूसरे को समय देना चाहिए, थोड़ा सा बात करनी चाहिए,
सारी जिंदगी का ये देखो हाल रह गया कि आखिरी में कुछ बहुत बात कर दुखी है लेते। गुरुजी भैया से तो। ठीक भैया से कि पति से बात नहीं कर पाए, इस बात का दुख है। चलो छोड़ो, भगवान का चिंतन करो। प्रणाम गुरुजी। जी राधे राधे। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा 2 सवाल था आपसे। एक सवाल तो हम लोग का मन काफी विचलित होता है, वो किस कारण से विचलित होता है, और दूसरा हम लोग परिवर्तन क्यों नहीं जल्दी एक्सेप्ट कर पाते। हम तो कर लेते हैं एक्सेप्ट जल्दी से, हम तो तुरंत परिवर्तनों का एक्सेप्ट करते हैं, तुरंत, आज के आज। और मन विचलित होने का कारण, बार बार चीजों में विचलित होता है। किसका मन है? मन किसका है? हमारा। तो ठीक कौन करेगा? हमें। तो करो। कैसे करेंगे, उपाय बता सकता हूँ? बताइए ना। मन ठीक करने का उपाय ये है कि संगति ठीक करो, जी खान पान ठीक करो, जी उठना बैठना ठीक करो, जी बोल चाल ठीक करो। जी जिसकी वाणी संयमी होती है, जिसका उठना बैठना संस्कारी लोगों के साथ होता है, जिसकी बातें अच्छी होती है, अच्छी बातें सुनो, अच्छी बातें करो, जी अच्छी चीजें देखो, अच्छी चीजें सुनने की कोशिश करो, अच्छी जगह चलकर जाओ, अच्छे काम करो। जब आप अच्छे काम करेंगे तो अपने आप आपका मन निगेटिव से हटकर पॉजिटिव हो जाएगा, और जब हट जाएगा नेगेटिविटी से पॉजिटिव हो जाएगा तो भटकने के ऑप्शन सारे बंद हो जाएंगे। दरवाजे आपने खोल रखे हैं, जहाँ मन करता है आप वहाँ भाग के चले जाते हैं। आपका मन हुआ रसगुल्ला खाने का, खा लिया, मन हुआ लंदन जाने का, चले गए, मन हुआ ये करने का, कर लिया। अरे मन की बात मानोगे सारी जिंदगी नचाएगा। कुछ बातें मन के लिए बंद कर दो, दरवाजे बंद कर दो, मन वहाँ जाना बंद कर देगा। आपका मन आपको धीरे धीरे देखेंगे कंट्रोल हो जाएगा। हर बात नहीं माननी चाहिए मन की। हम कथा में कहते हैं मन की मानो मत, मारो। मन को क्या करो? मारो। मारो। शुगर किसी को है और मन कर रहा है कि रसगुल्ला खा लें। जी अच्छा, शुगर वालों को मीठा खाने का ज्यादा मन होता है। अब वो मीठा यदि मन की बात मान गई मैया और खाया 4 रसगुल्ला तो 4 घंटे बाद निपट जाएंगी। जी तो मन निपटा रहा है तो मन की मानोगे तो मार डालेगा, इसलिए वो हमें मारे उसके पहले तुम ही मार दो, नहीं खाएंगे रसगुल्ला, अपने आप शांत हो जाएगा। शुगर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। आपसे सवाल है। नहीं, जरूरी तो है, फिर लेकिन आज की हमारी शिक्षा पद्धति को देखते हुए, इसलिए हमने कहा था संडे की संडे तो पहनो। शिक्षा पद्धति को देखते हुए स्कूलों में, कॉलेजों में, कहीं भी हम जाते हैं, धोती कुर्ता, अगर किसी तरीके की भी हम अपने धर्म को प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं तो नहीं करने दिया जाता। इसलिए तो हमारे ऐसे, बच्चों को नहीं करने दिया जाता। इसलिए गुरुकुल में तो आज भी धोती कुर्ता पहन के बच्चे पढ़ते हैं। ये सारे स्कूलों में नियम होना चाहिए कि भाई यूनिफॉर्म यदि ऐसी है तो एक दिन की ये भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। बिना इंग्लिश के तो कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? बिल्कुल। आज अगर अपने बच्चे को कोई भी यहाँ बैठा हुआ डॉक्टर, इंजीनियर कुछ बनाना चाहता है तो नहीं बन पाएगा। नहीं नहीं, बिना समझो। इंग्लिश के नहीं संभव है। नहीं तो इंग्लिश मना कब किया जा रहा है कि मत पढ़ो? नहीं, अगर इंग्लिश पढ़ना कंपलसरी जरूरी ही क्यों है? नहीं, इंग्लिश पढ़ना देखो, पहले तो नहीं था ना ऐसा। पहले बिना इंग्लिश के ही यहाँ अच्छे अच्छे वैद्य भी होते थे, बिल्कुल। अच्छे अच्छे सर्जन भी होते थे। अब क्या है, विचारधारा बदल गई लोगों की, इंग्लिश के पीछे भाग रहे हैं। हम ये नहीं कहते, चाणक्य का कहना है कि आपको बहुत ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान हो तो बहुत अच्छी बात है। भाषा का ज्ञान जरूरी है गुरुजी, हाँ, लेकिन ये तो भाषाओं- मजबूरी बना दी है सबकी। हाँ, मजबूरी नहीं होना चाहिए। आज जरूरी है कि आपको इंग्लिश भी आवे, हिंदी भी आवे, संस्कृत भी आवे। आज भी अगर आपका बच्चा अच्छे से अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में, कॉलेज में अगर पढ़ता है तब उसको अच्छा माना जाता है। हाँ सही है, ये थिंकिंग बन गई है समाज की, जबकि ऐसा होना नहीं ये चाहिए। थिंकिंग कहेंगे इसको या फिर गुलामी कहेंगे। आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। बिल्कुल सही है, गुलामी तो है ही। ये कॉन्ट्रैक्ट था जो कुछ लोगों ने साइन किया था, सही है, इनसे अंग्रेजों को भगाने के नाम पे। सही है। हिंदी तो जबरदस्ती इंग्लिश थोपी जा रही है, जबकि भारत के लोगों को जितना समय वो इंग्लिश सीखने में लगाते हैं, यदि वो अपनी भाषा में ही आगे बढ़ें तो तब तक बहुत आगे निकल जाएंगे। ये बात सही है, ये सच बात है। बहुत सही बात है कि अब हिंदी अपने भारत देश में बच्चों को जन्म से हिंदी आती है, अब फिर इंग्लिश पढ़ें, उनका समय वेस्ट होता है।
और इंग्लिश के संस्कार अलग हैं, वो भाषा के संस्कार ही अलग होते हैं। इंग्लिश पढ़ के कभी संस्कारी बन सकता है बच्चा? मुश्किल है। इंग्लिश पढ़े हुए बच्चे के ही माँ बाप हैं, जो माएँ जो यहाँ पे हैं। बिल्कुल, अधिकांश ये मुद्दा था, राम मंदिर के विवाद थे, लेकिन देखो जो सालों 100 साल पुराना विवाद था, 100 साल से अधिक, लेकिन वो ठीक हुआ कि नहीं? जब ये सारी चीज़ें ठीक हुई तो पब्लिक को उम्मीद है कि आगे भी सब ठीक होगा। हमें भी इस पर विश्वास करना चाहिए, वर्तमान सरकार पर हमें विश्वास करना चाहिए, और धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, धीरे धीरे होगा, एकदम से सब नहीं हो सकता। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। जी, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। जय गुरुदेव के चरणों में श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आपके द्वारा कोशिश की है मैंने, और ये गुरु महिमा बताना चाह रहा हूँ मैं। गुरु सब बनाते हैं आकर के, गुरु की महिमा तो जरूर जान लेनी चाहिए, बिना जाने कुछ नहीं होता। मैंने भी बहुत कोशिश किया, बहुत दिनों के बाद, मेरी 77 साल की उम्र है जी, मैंने बहुत 40 साल से मैंने कोशिश की कि गुरु देखूँ, गुरु देखूँ। और एक राजेंद्र प्रसाद ने यहाँ, उनको भी एक चाहा, लेकिन नहीं बन पाए। फिर मैंने आपको सेकंड रूप में मान करके कि फस्ती बनाया, फिर उनको आपको आपकी एक जो भागवत है उसको सुना, आपकी विचारों को सुना। विचार से ही सब आदमी के अंदर परिवर्तन होता है। ये कहते क्या होता है, क्या नहीं होता, सब होता है। विचार धीरे धीरे जब परिपक्व हो जाएंगे तो जरूर कुछ न कुछ होगा, अवश्य होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। मेरे सतगुरु दीन दयाल प्रभु से हमें मिलाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल प्रभु से हमें मिलाते हैं। जीवन में माया मोह सताए, जीवन में माया मोह सताए, प्रभु से सबको दूर भगाए। जीवन में माया मोह सताए, प्रभु से सबको दूर भगाए। प्रभु से प्रभु के शब्द अनमोल सुनाते हैं, शब्द अनमोल सुनाते हैं, प्रभु से हमें मिलाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल दया की सुनाते हैं। गुरु जी देते सत का ज्ञान, गुरु जी देते सत का ज्ञान, जीव का होता है कल्याण, जीव का होता है कल्याण, जीव का होता है कल्याण। वो अमृत वो अमृत घूंट पिलाते हैं, प्रभु से हमें मिलाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल प्रभु से हमें मिलाते हैं। ओ झूठे जग की झूठी माया, प्राणी इसमें क्यों भरमाया। झूठे जग की झूठी माया, प्राणी इसमें क्यों भरमाया। वो प्रभु का ध्यान कराते हैं, वो प्रभु का ध्यान कराते हैं, प्रभु से हमें मिलाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल प्रभु से हमें मिलाते हैं। कर लो प्रभु चरणों का ध्यान, कर लो प्रभु चरणों का ध्यान, हमारा हो जाए कल्याण। कर लो प्रभु चरणों का ध्यान, हमारा हो जाए कल्याण। वो भव से पार लगाते हैं, वो भव से पार लगाते हैं, मेरे सब दीन आते हैं। जय हो। वाह, सुंदर, तालियों के साथ खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी के चरणों में मेरा प्रणाम जी। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे हमारे घर पे राधा कृष्ण की मूर्ति है, जब हम उसको पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, तो गुरुजी उसमें गणेश जी की और गुरुजी लक्ष्मी जी हैं और सरस्वती मैया हैं, वो भी तस्वीर है, तो उनको कैसे बोला जाए गुरुजी?
लगा दो भोग रख के और सबका स्मरण कर लो, हे प्रभु ग्रहण कीजिए, हे प्रभु ग्रहण कीजिए। हो गया। अच्छा गुरुजी, आज हमारी सालगिरह है गुरुजी, हमें आशीर्वाद दें गुरुजी। खुश रहिए, सदा सुखी रहिए, गंगा यमुना की तरह आपकी जोड़ी बनी रहे। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। श्री चरणों में कोटि दासी का, कृष्णा गुप्ता का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा प्रश्न तो कुछ नहीं है वैसे, एक तो मेरी विनती है कि जब हम आते हैं तो मतलब गुरुजी के चरण छूना चाहते हैं, मगर उन्हें हमें रोक दिया जाता है। ये सवाल है आपका? जी। तो चरण कहाँ छूना है? आप बैठे बात कर रहे हैं, छूने की क्या जरूरत है? ऐसी प्रणाम कर लो। छूना जरूरी है? मन तो करता है फिर। मन तो बहुत कुछ करता है, ऐसी प्रणाम करो, है ना? और ऐसी प्रणाम करना चाहिए, दूर से प्रणाम करना चाहिए। ठीक है। दो लाइन बोलना चाहती हूँ। सांवल सा मुखड़ा घुंघराल केस, कलयुग में अवतारी हैं गुरुदेव। सांवल सा मुखड़ा घुंघराल केस, कलयुग में अवतारी हैं गुरुदेव। भक्तों के दुलारे हैं मेरे प्यारे गुरुदेव, हमें प्राणों से भी प्यारे हैं मेरे प्यारे गुरुदेव, हमें प्राणों से भी प्यारे हैं मेरे प्यारे गुरुदेव। बन संवर के बैठे ये तो दरबार अपना लगा के, देख लो करिश्मा गुरु चरणों में सर को झुका के। लाखों की किस्मत को, लाखों की किस्मत की रेखा को संवारा है मेरे प्यारे गुरुदेव, हमें प्राणों से भी प्यारे हैं मेरे प्यारे गुरुदेव। खुश रहिए। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की। और किसका सवाल पीछे ले जाओ, थोड़ा बात करनी है, अभी करना। इनको आपको बात करनी है अभी, ले लो। सब बैठे रहिए, खड़े ना होइए। गुरुजी राधे राधे। जी जी। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मैंने आज गुरु मंत्र लिया है, तो मुझे कुछ जानकारी चाहिए थी। तो मैं चलते फिरते जिस समय चाहें उस समय गुरु मंत्र की जाप कर सकते हैं? हाँ, चलते फिरते श्रीमन नारायण का। और गुरुजी आपने गुरुकुल के लिए बोला था, तो मुझे एडमिशन बच्चों का कराना, कार्यालय में बात कर लीजिएगा। वो तो अभी कह रहे हैं 3 महीने के लिए। हाँ, तो देख लीजिएगा जो कह रहे हैं। गुरुजी मेरी बहुत इच्छा है कि मैं अभी पढ़ने दो, अभी यहाँ बन जाए, फिर व्यवस्थित चलने लग जाए। अभी काम चल रहा है, वहाँ छत भी नहीं पड़ी। देखते हैं कितना समय लगेगा। यदि काम लेट हुआ, अभी चुनाव के कारण काम थोड़ा रुक गया, तो काम जैसे ही होगा कोशिश रहेगी, बाकी अगले वर्ष से पूरा रनिंग हो जाएगा। इस वर्ष जी गुरुजी। ठीक है, अभी शुरुआत है, राधे तो राधे। शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कतें रहती हैं। और गुरुजी बच्चे कितने मतलब साल के लिए जाते हैं? 8वीं पास। 8वीं पास। जी गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। जी गुरु जी, मेरा एक सवाल है। लंका में रावण के पास में रहते हुए विभीषण नहीं बिगड़े, सुधरे हुए थे, और उधर राम के पास में कैकेयी रहती थी तो वो बिगड़ गई, कान बिगड़ गए उनके, तो क्या है? लंका में रह करके भी विभीषण ने कभी कुसंग नहीं किया, सदा सत्संग करते रहे, तो वो लंका में भी नहीं बिगड़े। और अयोध्या में रहकर भी माता कैकेयी ने कुसंग कर लिया, तो वो अयोध्या में बिगड़ गई। कुसंग का प्रभाव था। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। संगति जीवन में बहुत मायने रखती है। और
एक प्रश्न और है मेरा गुरुजी। जी। राजा दशरथ जी 14 साल पहले मतलब दुनिया छोड़ के चले गए थे। फिर उसके बाद में जब राम ने रावण मारा तो तब दशरथ जी आए, तो वो मोक्ष नहीं हुआ था उनका, क्या है? नहीं, मोक्ष वगैरह नहीं, वो तो आ गए। अब सोचो कि मरने के बाद जो आदमी आ जाए तो वो कोई सामान्य व्यक्ति होंगे, सामान्य होंगे। फिर मोक्ष हुआ ऐसा नहीं है, आ गए वो। उनको अभी वो स्वर्ग लोग जाया करते थे तो वो स्वर्ग में ही थे। फिर राम से मिलने के लिए आना था तो राम से मिल के फिर चले गए भगवत धाम। अब वो शरीर के साथ आ गए तो कोई सामान्य, उनको मोक्ष की कोई अभिलाषा थी? भगवान के बाप हैं, भगवान के पिता हैं, उन्हें मोक्ष तो उनके आगे पीछे घूमेगा, है ना? और महाराज जी ये कन्या है ना, ये अभी बोलती कुछ नहीं है, ये बोलेगी। 8-9 साल की हो गई है ये। भगवान से प्रार्थना कीजिए, बोले इनको दीजिए। सब बैठ जाओ मैया, खड़े ना हो मेरी माँ, सब बैठ जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी बैठो। राधे राधे। इस दासी का आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं ये सोचती हूँ मंगलवार व्रत औरत कर सकती है, ये पूछ रही हूँ मैं आपसे। हाँ कर सकती है। ठीक है, लोग कहते हैं कि मंगलवार व्रत लेडीज को नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कर सकते हैं। जो कहते हैं नहीं करना चाहिए उनसे पूछना, तुम्हारे घर आके फलाहार करेंगे हम क्या? राधे राधे गुरुजी, बस यही सवाल था। खड़े ना होइए, सब बैठे रहिए। मैया। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी तुलसी मैया की परिक्रमा कितनी करनी चाहिए? तुलसी माँ की परिक्रमा 4 करनी चाहिए। और गुरुजी लड्डू गोपाल आज हम लेके आए तो उनका नामकरण कर दीजिए आप। नामकरण कर दें, अभी अंदर बैठेंगे, कर लीजिएगा। ठीक है गुरुजी। खुश मैया को देना, काली मैया को। गुरुजी 1 मिनट और, हमारे पतिदेव खाते पीते बहुत है गुरुजी, इनके समझा दो थोड़ा सा। समझाओ, बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी क्या खाते हो? रोटी। रोटी किसके साथ? मछली के साथ? नहीं नहीं, मछली नहीं खाता हूँ। फिर मुर्गा? कभी कभार। अच्छा, मुर्गा खाते हो, मछली नहीं खाते? नहीं। और बकरा? नहीं। और सुअर? नहीं। और गधा? कुछ भी नहीं। और आदमी? नहीं। कुछ नहीं, सिर्फ मुर्गी? हाँ जी। तो मुर्गी पसंद है आपको? कभी कभार खाता हूँ महाराज जी। तो मुर्गी की हत्या सही है करना? गलत है। फिर मांस तो मांस होता है, चाहे मुर्गी का हो, मछली का हो, तुम्हारा हो, हमारा हो। दर्द तो आपको भी होता है, हमें भी। मुर्गी को मारते होंगे, दर्द होता होगा कि नहीं उससे? जी गुरुजी। सही होता होगा। होता होगा। फिर आपको कभी दया नहीं आई उस पर कि बताओ हम अपने स्वाद के लिए इसकी हत्या कर रहे हैं, तो क्यों खाते हैं मांस? नहीं खाएंगे। कब से? आज से ही नहीं खाएंगे। सही? सही। ठीक है, नहीं खाना। गुरुजी ये बात नहीं सुनते, कभी भी नहीं सुनते, और घर में कलेश बहुत होता है। अब सुनेंगे, अब सुन गए। बैठे रहो सब। राधे राधे गुरुजी। जी मैया। गुरुजी मेरा एक सवाल है। मैं 6-7 साल से लड्डू गोपाल ले रखे, वो गिर गए हाथ से, उनका हाथ टूट गया, तो क्या करें अब? तो काहे गिरा दिए? हाँ जी, क्यों गिराए? गिर गए। सावधानी से करना चाहिए ना पूजा। वो तो बहुत ही बस फील हो रहा है, क्या करेंगे? फिर अब खंडित हो गए हैं तो दूसरे ले लो। अब इनको छोड़ने को मन नहीं करता। तो खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, तो उनको घर में रखे रह सकते हैं। विसर्जन नहीं करना तो घर में पूजा के लिए ले लो, बाकी उनको रखे रहो, पूजा उनकी नहीं होगी बस। वही तो है गुरुजी, मान लिया बच्चे का हाथ टूट जाए तो क्या उसको पानी में विसर्जित कर दें? एक बच्चे का ही रूप माना। नहीं, बच्चे का रूप माना, पर जो नियम है वो ये है कि मूर्ति खंडित हो जाए तो खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती। अच्छा, घर में रख सकते हैं? हाँ रख सकते हैं जी। और दूसरी पूजा के लिए दूसरी ले लो, उनके दर्शन करते रहो। ठीक है। राधे राधे गुरु। खुश रहिए। मैया बैठो मेरी माँ, बैठो बैठो, अभी बात कर लेंगे आपसे।
श्रीमन नारायण गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जी गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि जैसे कोई भी लोग हमें परेशान कर रहे हैं, है ना, आप बताते हो जो भी लोग आपको परेशान कर रहे हैं वो भी एक दिन दुख पाएंगे, लेकिन मुझे ये पूछना है कि जो लोग हमें परेशान कर रहे हैं वो हम अपना कर्म भोग रहे हैं, या जो परेशान कर रहा है वो दुखी होगा, या उसको पाप लगेगा, या उसको उसकी सजा मिलेगी? तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो मुझे क्लियर नहीं है। वो तो अपना भोगेगा। हाँ जी। जो कर रहा है। हाँ जी। आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये हमारे पापों का फल है। जरूरी नहीं है कि हमने कभी उसे परेशान किया हो। हाँ जी। हो सकता है हमारे किसी पापों का फल हमें इस रूप में मिल रहा है कि हमें कोई सता रहा है, इसलिए चुप रह करके यदि कोई ज़्यादा अत्याचार हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। बाकी जैसे हम बुढ़ापे में दर्द सहते हैं, हाँ जी, ऑप्शन नहीं है कुछ अब सहने के सिवा, हाँ जी, उसी तरह हमें इन सबको थोड़ा थोड़ा सहनशीलता बढ़ाकर सहते रहना चाहिए। कोई ज़्यादा अपराधी हो और ज़्यादा हमें परेशान कर रहा हो तो उसके खिलाफ आवाज़ उठा के उसे ठीक करना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं सुखी हूँ अपने घर में, मेरे पति आए मेरे साथ और मेरे दो बच्चे। आपकी सास, आपकी जेठानी, आपकी ननंद, आपके पति, कोई भी यदि हमें परिवार में टॉर्चर करे, परेशान करे, तो समझ लेना चाहिए कि हमारे किसी न किसी पापों का दंड है और खुश रहना चाहिए उस हाल में भी। प्रसन्न, हाँ जी, हाँ जी, पॉजिटिव रहना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, ऐसा परेशान वाली कोई बात नहीं है। मेरे दोनों बेटे आए हैं साथ, मेरे पति, और ये मेरी सासू माँ आई हैं साथ में। तो इनको हम पहली बार आपके पास लेके आए हैं। इनका मन था कि आपको देख लें, तो आज इनसे मिलके, आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। गुरु जी आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी ज्ञान की बातें देते हैं। धन्यवाद गुरु जी। खुश रहिए, खुश रहिए। सब बैठे रहो, खड़े नहीं होंगे। सवाल जो रह जाएंगे कल भी कर